हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे, है ना? तीनों ही बात होनी चाहिए ना। मस्त भी होने चाहिए, स्वस्थ भी होने चाहिए और ज़बरदस्त भी होंगे, तभी तो पढ़ाई कर सकेंगे। तो चलिए जी करते हैं अपने टॉपिक को हम लोग स्टार्ट। ठीक है? और हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा चल रहा है? हमारा टॉपिक चल रहा है अलंकार का। ठीक है ना? आज अलंकार के इस टॉपिक को पूरा करने की करेंगे कोशिश। ये कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक अपना आज हो जाए कंप्लीट। ठीक है ना? तो देखिए, अलंकार के अंदर हमने आज रूपक अलंकार करना है। ठीक है ना? उपमा तक तो हम लोग कर ही चुके थे और रूपक के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया था, है ना? तो आज इस रूपक अलंकार को करते हैं। तो उपमा किसे कहते हैं, पहले पीछे वाली थोड़ी बात कर लेते हैं, है ना? तो देखिए, जो उपमा अलंकार है, उपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर किसी व्यक्ति की, वस्तु की या स्थान की किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या स्थान के साथ क्या की जाए, तुलना की जाए। जहां दो की आपस में क्या की जाती है, तुलना की जाती है भाई, है ना? क्या की जाती है? दो की आपस में तुलना की जाती है। जैसे हमने कहा कि मुख सुंदर चंद्रमा सा, कि मुख सुंदर है और कितना सुंदर, चंद्रमा के समान, चंद्रमा सा सुंदर है। यहां पर मुख की तुलना की जा रही है किसके साथ? चंद्रमा के साथ। ठीक है? फिर हम अब बात करते हैं रूपक। रूपक का पर्यायवाची क्या होता है? नाटक। रूपक शब्द का अगर हम पर्यायवाची की बात करें तो रूपक नाटक को भी कहते हैं। ठीक है ना? और रूपक शब्द का क्या अर्थ होता है? रूप धारण करना। इस शब्द का क्या अर्थ है? रूप धारण करना। तो देखो, जब भी कोई नाटक खेला जाता है तो कैसे खेला जाएगा? हमेशा रूप धारण करके खेला जाता है भाई, है ना? कोई भी जो नाटक होता है वो कैसे खेला जाता है? रूप धारण करके। मैंने बताया था ना आपको, जैसे रामलीला का मंचन हो रहा है, कोई राम का रूप धारण कर लेगा, कोई लक्ष्मण का कर लेगा, कोई रावण का कर लेगा। इस तरह से रूप धारण करके क्या खेला जाएगा? रामलीला का नाटक खेला जाता है भाई। तो फिर अभी अभी हमने एक बात की थी कि मुख सुंदर है, कैसा? चंद्रमा के समान। और अगर मैं ये बोल दूं कि मुख तो चंद्रमा ही है ना? अगर यूं कह दूं कि मुख तो क्या है? चंद्रमा ही है, तो यहां पर मुख की चंद्रमा के साथ तुलना नहीं हो रही भाई। मुख को चंद्रमा ही मान लिया, यानी कि मुख को किसका रूप मान लिया? चंद्रमा का रूप मान लिया। कि जैसे चंद्रमा सुंदर है ना, तो मुख तो वो ही है, सेम टू सेम, है ना? तो देखिए, रूपक अलंकार की परिभाषा क्या होगी? पहले परिभाषा करेंगे फिर समझेंगे, इसको जल्दी समझ में आएगा। कि जहां पर अत्यधिक समानता के कारण, ठीक है ना, अत्यधिक समानता के कारण उपमेय को उपमान ही मान लिया जाता है। उपमेय को उपमान ही मान लिया जाता है। और दोनों में अभेद आरोपण किया जाता है। यहां पर अभेद का क्या मतलब है? अभेद का मतलब है कि दोनों में कोई भी भेद नहीं रखा जाता। भेद ना रखना, दोनों में कोई भी भेद नहीं रखा जाता। ये कह रहा है कि समानता इतनी ज्यादा होती है कि उपमेय को क्या मान लिया जाता है? उपमान, है ना? उपमेय को उपमान। अब उपमेय और उपमान क्या होता है, इस बात को तो आप नहीं भूले होंगे, है ना? ये तो परसों की तो बात है, हमने किया था। एक तो उपमेय, परसों क्यों, कल की है भाई। एक तो उपमेय और दूसरा उपमान।
उपमेय किसको कहा जाता है? जिसकी तुलना की जाती है, और उपमान जिसके साथ तुलना की जाए। उपमेय क्या? कि जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिसके साथ की जाए, तो उपमेय को उपमान मान लिया जाएगा, है ना। मुख, मुख क्या है? उपमेय, मुख की तुलना हो रही है किसके साथ? चंद्रमा के साथ। तो मुख को क्या मान लिया? चंद्रमा मान लिया। छोटा क्या है? बालक यानी कि बच्चा। और तुलना किसके साथ कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ। तो बच्चे को क्या मान लेंगे? भगवान श्री कृष्ण मान लेंगे, है ना। क्योंकि समानता बहुत ज्यादा है, और ज्यादा समानता के कारण उपमेय को क्या मान लिया जाता है? उपमान। और दोनों में अभेद, इन दोनों में कोई भेद नहीं रखा जाता भी। अभेद क्या किया जाता है? आरोपण। यानी कि बालक के ऊपर कृष्ण का आरोपण है, मुख के ऊपर चंद्रमा का आरोपण है। आया समझ में? बालक के ऊपर भगवान कृष्ण का आरोपण है। हमने कहा ना कि जो बच्चा है वो भगवान कृष्ण ही है। बालक के ऊपर कृष्ण का आरोपण है, भगवान कृष्ण का। और मुख के ऊपर किसको आरोपित किया है? हमने चंद्रमा को आरोपित किया है। क्योंकि समानता बहुत ज्यादा है। समानता क्या है? बहुत ज्यादा है। एक तो हम किसी बच्चे को कह दें कि भी तेरा दिमाग तो गधे के समान है, तेरे को बात समझ में नहीं आती, तेरे को 1000 बार समझा लिया, तेरा दिमाग गधे के समान है, तो ये तो उपमा हो गया। एक हम यूं भी तो कह देते हैं कई बार, अरे तू तो है ही बना बनाया गधा, तू तो गधा ही है। यानी कि गधे में और तेरे में कोई फर्क नहीं है, तुम दोनों एक ही हो। अभेद आरोपण कर दिया आपने उस बच्चे के ऊपर। किसका आरोपण किया? गधे का आरोपण कर दिया। आया ना समझ में? हुई बात क्लियर कि क्या किया जाता है? दोनों को एक ही मान लिया जाता है। जैसे जैसे हम लोग कहें कि चरण कमल, चरण कमल बंदो हरिराई, चरण कमल बंदो हरिराई। कवि क्या कह रहा है? कि मैं भगवान के कमल रूपी चरणों की क्या करता हूं? वंदना। मैं भगवान के कमल रूपी चरण, यानी कि चरणों को क्या मान लिया? कमल ही मान लिया। मैं भगवान के चरण रूपी कमलों की क्या करता हूं? वंदना करता हूं। तो जहां पर दोनों को एक ही मान लिया, ये थोड़ी ना कहा कि भगवान के जो चरण है वो कमल के समान है, ऐसा तो कहा ही नहीं। सीधा क्या कह दिया कि चरणों को क्या मान लिया? कमल, है ना। चरणों को क्या मान लिया? कमल मान लिया। फिर यूं कह दिया जाए क्या कि एक राम घनश्याम हित, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। कि भगवान जो राम है ना, तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि जो भगवान राम है वो तो मेरे क्या है? घनश्याम। घनश्याम क्या होता है? काला बादल, है ना। काले बादल को क्या बोलते हैं? घनश्याम बोलते हैं। घन का मतलब बादल और श्याम का मतलब क्या? काला। और चातक तुलसीदास, चातक एक पक्षी होता है ना। और आपने उसके बारे में सुना होगा, शायद मेरे ध्यान में ऐसा है, 6ठी या 7वीं कक्षा में ऐसा एक स्टोरी आती है कि एक चातक पक्षी होता है, वो हमेशा बारिश का ही पानी पीता है। अगर बारिश आएगी तो चातक पक्षी पानी पिएगा, अगर बारिश नहीं आएगी तो वो किसी भी कुएं का, तालाब का या किसी भी बावड़ी का पानी नहीं पिएगा। तो यही बात तो कह रहे हैं तुलसीदास जी कि भगवान राम तो क्या है? मेरे काले काले बादल हैं। और मैं कौन हूं? मैं तुलसीदास जी चातक पक्षी हूं। जब भगवान राम मेरे ऊपर कृपा करेंगे ना, तभी बात बढ़ेगी, है ना, तभी मेरा भला होगा। और उनके अलावा मेरा भला करने वाला और कोई भी नहीं है। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी दास। ठीक है ना। गुड आफ्टरनून भाई। फिर यूं कह दिया जाए क्या कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, हमारे हरी हारिल की लकड़ी। और आपने ये पंक्ति पढ़ी हुई है, किसमें पढ़ी? 10th क्लास में पहली पोइम है। क्या कि हमारे हरी हारिल की लकड़ी, मन वचन कर्म नंद नंदन उर जकड़ी, है ना। गोपियां कह रही है किसको? उद्धव को। पढ़ी है ना 10th क्लास के अंदर पहली पोइम,
कौन सी? गोपी उद्धव संवाद। गोपियां बोल रही हैं उद्धव को कि जो हमारे हरि है वो हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी है। यानी कि जो हारिल पक्षी होता है ना, वो अपने पंजों में हमेशा एक लकड़ी को दबाए रखता है, और पक्षी ये सोचता है कि ये जो लकड़ी है ना, ये तेरा सहारा है ना, वो जहां भी जाएगा ना उड़ेगा, उस लकड़ी को अपने पंजों में क्या करेगा? दबाए रखेगा। तो गोपियां यही तो बात कह रही है कि हम तो कौन है? हारिल पक्षी हैं, और भगवान कृष्ण क्या है? हमारी लकड़ी है। मन वचन कर्म नंद नंदन उर जकड़ी। हमने मन से, वचन से और कर्म से नंद के उस नंदन को, उस बेटे को जकड़ के पकड़ रखा है भाई, है ना। उसके बाद और देखिए, विज्ञान यान पर चढ़ी, विज्ञान यान पर चढ़ी सभ्यता डूबने जाती है, सभ्यता डूबने जाती है। कवि कह रहा है कि विज्ञान रूपी यान पर, यान का मतलब क्या? जहाज, कि विज्ञान रूपी जहाज पर चढ़कर जो हमारी सभ्यता है ना, आज डूबने के लिए जा रही है। यहां पर विज्ञान को क्या माना? विज्ञान को यहां पर जहाज माना हुआ है भाई। विज्ञान को क्या माना हुआ है? जहाज, कि विज्ञान रूपी जहाज पर चढ़कर आज हमारी सभ्यता डूबने के लिए, नष्ट होने के लिए जा रही है ना। फिर इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर आए काम, कई वीर आए काम। कवि कह रहा है कि इस स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में, ये जो स्वतंत्रता का महायज्ञ चला था ना, यानी कि जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जितने भी आंदोलन चले, उनको क्या कहा गया है? महायज्ञ। कि इस स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में कई वीर काम आ गए, अर्थात क्या हो गए? मर गए। सॉरी, काम आना मतलब मर जाना, शहीद हो गए। इस स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ में कई वीर क्या हो गए? शहीद हो गए, यानी कि मर गए। ठीक है ना, समझ में आया? क्लियर है क्या सबको? ठीक है ना। जैसे राम नाम, और देख लो उदाहरणों की कोई कमी नहीं है। राम नाम मणि दीप धरूं, जीव देहली द्वार। ठीक है ना। कवि कह रहे हैं कि राम नाम की जो मणि का दीपक है ना, वो मैं धर लूं। कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी। कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी। कि राम नाम की जो मणि का जो दीप है ना, वो मैं रख लूंगा। कहां पर? जीव देहली द्वार, यानी कि देहरी आएगा, देहली नहीं आएगा भाई, मेरे को ये गलत सा लग रहा था। देहरी आएगा, देहरी, यानी कि जीव रूपी देहरी पर। जीव जो दहलीज, देहरी क्या होती है? दहलीज होता है ना। कि मैं राम नाम का जो दीपक है ना, जीव रूपी देहली पर मैं धर लूं। ये कौन कहते हैं? तुलसीदास जी। यानी कि सारा दिन राम 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 मैं यूं ही रटता रहूं। ठीक है ना, सारा दिन मैं इसी तरह से ही रटता रहूं। तो इन सभी के अंदर हमने क्या देखा? कि दोनों को एक ही माना हुआ है भाई। उपमेय को क्या माना हुआ है? उपमान ही मान रखा है। तो जहां पर ज्यादा समानता के कारण उपमेय को उपमान ही मान लिया जाए, वहां पर हमेशा कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। क्लियर है क्या सबको? ये करना जरा कमेंट जल्दी से। अगर क्लियर हो तो बोल दिया करो भी हाथों हाथ कि मैडम क्लियर है, या फिर इस तरह से थम्स अप का भी आप साइन दे सकते हो, तो मुझे पता चल जाएगा कि सभी को क्लियर हो गया अभी, अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। हाँ जी, क्लियर है क्या? रविंदर है क्या? सुमित, ठीक है ना, ममता, ये कौन है? प्रेमपाल, पता नहीं क्या, थोड़ा सा ज्यादा बारीक अक्षर है। चलें आगे बढ़े, चलिए जी आगे बढ़ते हैं भाई, कोई बात नहीं। आप थोड़ा सा कमेंट करने में वैसे भी ढीले ढाले हो, है ना, थोड़ा सा कमेंट कम ही करके राजी हो, ढीले हो ना कमेंट करने में थोड़ा सा। हाँ, अब की बार बात बनी भाई, अब की बार बनी है बात, ठीक है ना। तो आगे देखिए, अगला हमारा अलंकार है कौन सा? उत्प्रेक्षा। आज कोशिश ही रहेगी कि कर ले कंप्लीट,
अगर बाई चांस एक आधा रह भी गया तो कोई बात नहीं, आप तो डेली क्लास लेते हैं, है ना। तो उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा शब्द संस्कृत का है। कैसे पता चला कि ये संयुक्त वर्ण आया हुआ है? उत्प्रेक्षा शब्द का हिंदी में मतलब क्या होता है? कल्पना करना, कल्पना करना या संभावना व्यक्त करना, कल्पना करना या संभावना व्यक्त करना। यानी कि जहां पर कल्पना की जाती है या संभावना को क्या किया जाता है? प्रकट किया जाता है, वहां पर हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहां पर कल्पना की जाए या संभावना को क्या किया जाए? प्रकट किया जाए। अब देखो, जैसे इसकी परिभाषा क्या होगी कि जहां उपमेय में, जहां उपमेय में उपमान की कल्पना की जाती है, कल्पना की जाती है या संभावना को, या संभावना को प्रकट किया जाता है, या संभावना को प्रकट किया जाता है, वहां पर हमेशा कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा होगा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए या कल्पना को क्या किया जाए? प्रकट किया जाए, है ना। जैसे आप कहोगे मैडम कल्पना कैसे, संभावना कैसे? जैसे हम लोग यूं कह दें कि कल रात को इतनी जोर से बिजली कड़की मानो बम फट गया, ठीक है ना। मैं यूं कह दूं कि कल रात को इतनी जोर से बिजली कड़की, मतलब इतनी भयंकर गर्जना हुई मानो बम फट गया हो, या जैसे बम फट गया हो, तो मैं आपको कल्पना करवा रही हूं ना कि बम फटने से जितनी जोर का धमाका होता है ना, जितनी जोर से क्या आवाज आती है, उतनी जोर से जो बिजली है ना वो बिल्कुल कड़की थी। तो मैंने आपको कल्पना करवाई। तो जहां पर इस तरह की कल्पना करवाई जाए या संभावना को प्रकट किया जाए, है ना, तो देखो इसके उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान के लिए कुछ वाचक शब्द होते हैं भाई, आप इनको हमेशा याद रख लेना। जहां पर भी ये शब्द आ जाएंगे हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कौन कौन से? इन शब्दों को याद रखना बच्चों, कौन कौन से? मनु, मानो, जनु, जानो, मानहू, जानहू, जो और जैसे। जहां पर भी ये शब्द आ जाए, जहां पर भी ये शब्द आएंगे हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इनको उंगलियों पर याद कर लेना भाई। मनु, मानो, जनु, जानो, मानहू, जानहू, जो और जैसे, ठीक है ना। इतने शब्दों को आप याद रख लेना। ये शब्द जहां भी आ जाए हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कोई भी आपको दे दिया जाए एग्जाम के अंदर, कोई भी एग्जाम्पल, आपको उसकी व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल इन शब्दों को पहचान लेना। जहां पर ये शब्द आ जाएंगे वहां पर अलंकार कौन सा होगा? हमेशा उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। कैसे? जैसे कौन सा था फेमस उदाहरण है, वो लिखना चाहती थी मैं स्टार्टिंग से ही। हाँ, सिर फट गया, ये बड़ा फेमस है इसका एग्जाम्पल। सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा। अरुण रंग कौन सा होता है भाई? लाल ना। अरुण रंग किसको बोलते हैं? लाल रंग को। कि युद्ध भूमि में शत्रु का सिर ऐसे फटा, मान लो, मानो शब्द आ गया ना, मान लो का मतलब वो आपसे क्या करवा रहा है? कल्पना करवा रहा है या संभावना को प्रकट कर रहा है। कहते हैं कि मान लो कि घड़ा हो कोई, उसमें लाल रंग डाला हो और वो घड़ा फूट जाए, चारों तरफ रंग ही रंग बिखर जाएगा। तो युद्ध भूमि में शत्रु का सिर कैसे फटा? मान लो लाल रंग का क्या फटता है? घड़ा फूट जाता है भाई। यहां पर क्या करवाई जा रही है? कल्पना करवाई जा रही है, ठीक है ना। फिर यूं कह दिया जाए क्या कि उस क्षण मारे क्रोध के तनु कांपने,
उसका लगा। उस क्षण मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। सोता हुआ सागर जगा। तो यहां पर ये पंक्तियां किसके बारे में है? अर्जुन के बारे में। जब अर्जुन को यह पता चला कि अभिमन्यु को मार दिया गया है, तो उस स्थिति का वर्णन, उस समय का वर्णन कर रहे हैं कवि। क्या कह रहे हैं कि उस क्षण, जिस क्षण अर्जुन को यह पता चला कि अभिमन्यु मर गया, उसको 7 महारथियों ने मिलकर मारा है, एक 18 साल के बच्चे को। तो मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, अर्जुन का सारा शरीर कांपने लग गया। ये मान लो कि जोर से हवा का झोंका आए और शांत सोए हुए सागर में क्या मच जाए? हलचल मच जाए। क्या कल्पना करवा रहा है कि मान लो कि जोर से हवा का झोंका आए और शांत सोए हुए सागर में क्या मच जाए? हलचल मच जाए। ऐसे अर्जुन का पूरा शरीर कांपने लग गया भाई। किसके मारे? क्रोध के मारे। और देखिए कि जो नत हुआ वह मृत हुआ। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृंत से झरकर कुसुम। जो वृंत से झरकर कुसुम। तो यहां पर हमने जो को देख लिया तो सीधी बात है, उत्प्रेक्षा ही होगा। कवि कह रहा है कि जो नत हुआ, जो झुक गया ना, किसके सामने? परिस्थितियों के सामने, वह मरे हुए के समान है। जो वृंत से झरकर कुसुम, जिस प्रकार पेड़, वृंत माना पेड़, जिस प्रकार पेड़ से झरकर क्या नष्ट हो जाता है? फूल नष्ट हो जाता है ना। जो परिस्थितियों के सामने बच्चों कभी भी नहीं झुकना चाहिए। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, हमें उसके आगे हार नहीं माननी चाहिए। ऐसे हम सुनते हैं ना, कई बार अखबार में पढ़ते हैं कि आर्मी का पेपर कैंसिल हो गया तो 2 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, 3 ने आत्महत्या कर ली, या उसका इस तरह से। अब मेडिकल का पेपर हुआ था तो वहाँ पर तमिलनाडु में बच्चों ने आत्महत्या कर ली थी। ये क्या है? ये बड़ी गलत बात होती है। जब इस तरह की बातें पढ़ते हैं ना तो बड़ा दुख सा होता है कि अरे क्या ये जो एक आर्मी का पेपर था या जो मेडिकल का जो पेपर था नीट का, वही लाइफ है, उसके अलावा कुछ नहीं जीवन के अंदर। ऐसा थोड़ी ना होता है। परिस्थितियों के सामने बच्चों कभी भी नहीं झुकना चाहिए। जीवन में चाहे कितनी भी बुरी से बुरी परिस्थिति आ जाए, जब घोर अंधेरा होता है ना तो आशा की एक किरण भी आ जाती है। सही कह रही हो ना? कहीं ना कहीं से आशा की एक किरण जरूर आएगी। तो कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, है ना। हमेशा डटे रहो, लगे रहो, परिस्थितियों से लड़ते रहो। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो झुक गया वह मर गया, मरे हुए के समान है। जिस प्रकार पेड़ से झरकर क्या नष्ट हो जाता है? फूल नष्ट हो जाता है। ठीक है ना। आगे देखिए, पद्मावती सब सखी बुलाई। पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सबे चली आई। कवि कह रहा है कि पद्मावती ने अपनी सारी सखियों को बुलाया, है ना। और मनु फुलवारी, मान लो क्या आ गई हो? फुलवारी, यानी कि बगीचा ही चलकर आ गया हो। क्योंकि बगीचे में क्या होते हैं? रंग बिरंगे फूल। और पद्मावती की सखियों ने क्या पहन रखा है? रंग बिरंगे वस्त्र। तो उन सखियों को देखकर ऐसा लगा मानो फुलवारी ही चलकर आ गई हो। तो जब हमने मनु को देख लिया तो सीधी बात है ना। अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा। और देखिए, ऊंचा होता ताड़ का वृक्ष जाता। ऊंचा होता ताड़ का वृक्ष जाता, मानो नभ छूना वह चाहता। मानो नभ छूना वह चाहता। कवि कह रहा है कि ताड़ का वृक्ष ऊंचा होता चला जा रहा है, मान लो वो नभ को, आकाश को ही छूना चाहता है। इतना ऊंचा हो गया, कल्पना करवा रहा है हमसे कि वो आकाश को ही छूना चाहता है। तो अलंकार कौन सा बनेगा? उत्प्रेक्षा बनेगा।
अरे गाने भी तो होते हैं ऐसे। एक वो गाना नहीं है बड़ा फेमस है यार, बड़ा अच्छा सा गाना है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, पूरा का पूरा गाना उत्प्रेक्षा अलंकार में है। जहां पर बच्चों जैसे शब्द आ जाए ना वो उत्प्रेक्षा होता है, ठीक है ना। तो उस गाने में जो लिखने वाला है उस गाने को वो क्या कहता है कि जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरण, जैसे चांदनी रात, है ना। इस तरह से करता है ना, न जाने कितने ही बात करता है। अगर वो उपमा होता तो कैसे होता कि वो लड़की खिलते हुए फूल के समान है, वो उजली किरण के समान है। पर समान शब्द का तो यूज नहीं कर रहा, कल्पना करवा रहा है कि कल्पना करवा लो जैसे मंदिर में हो कोई जलता दिया, कि मंदिर में मान लो दिया जल रहा है, बड़ा सुंदर लग रहा है दिया जलता हुआ, वो लड़की इतनी सुंदर है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या करवाई जा रही है, कल्पना को करवाया जा रहा है, उत्प्रेक्षा अलंकार बनता है भाई। क्लियर, चले आगे, चलो जी। उत्प्रेक्षा के बाद हम अगला अलंकार करेंगे कौन सा, अतिशयोक्ति। अगर कोई भी आपको टॉपिक क्लियर ना हो तो बेझिझक कमेंट कर दिया करो भाई कि मैडम इसके और एग्जाम्पल दो या दोबारा समझाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है समझाने में, ठीक है ना। अच्छा क्लियर है ना, चलिए जी आगे देखिए। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति शब्द को हम तोड़ देते हैं, यानी कि इसका क्या कर देते हैं, इसका करते हैं संधि विच्छेद। अतिशय प्लस में उक्ति। अतिशय का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर, अतिशय का क्या मतलब है, बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति का मतलब होता है बात कहना। उक्ति का क्या मतलब है, बात कहना, बढ़ा चढ़ाकर बात को कहना। अतिशय का तो मतलब बढ़ा चढ़ाकर, और उक्ति का मतलब क्या, बात कहना। देखो जहां पर भी अगर कोई व्यक्ति किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहे, जैसे कईयों की आदत होती है ना बहुत ज्यादा बड़ाइयां मारने की, फंटर मारने की, कि मैं तो ये करता था और वो करता था और मेरे दादा यूं थे, मेरे पापा यूं थे, मेरे ताऊ न्यू था, तो वो अतिशयोक्ति होता है। यानी कि किसी भी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना। जब हम किसी बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर कर दें कि दुनिया में वो बात हो ही ना सके भाई, है ना, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा, हमेशा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो देखिए जहां पर किसी बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर, इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है भाई। जहां पर किसी भी बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक मर्यादा का मतलब दुनिया में वो बात हो ही ना सके भाई, लोक मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहां पर हमेशा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, और आगे क्या कहता है कवि, गए निशाचर भाग, गए निशाचर भाग। कवि कहता है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगी ही नहीं थी, लग न पाई आग, आग तो लगने ही नहीं पाई। लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग, इतने में सारी लंका धू धू करके जल गई और सारे राक्षस भाग गए। ये बताओ ये हो सकता है क्या? जब तक आग ना लगे कोई चीज जल नहीं सकती भाई। लेकिन यहां पर कवि ने हनुमान जी के पराक्रम का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया है भाई, कि आग तो लगी नहीं, उससे पहले जल गई सारी लंका और सारे राक्षस भाग गए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये लोक की दुनिया की मर्यादा है
कि जब तक आग ना लगे कोई चीज जल नहीं सकती, नहीं जल सकती है ना, जब तक आग ना लगे कोई चीज जल नहीं सकती। लेकिन कवि तो कह रहा है कि लग न पाई आग, आग तो लगी नहीं, उससे पहले ही लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। तो अलंकार का किसका प्रयोग है? अतिशोक्ति का, है ना। कौन सा अलंकार है यहाँ पर? अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। और देखिए जैसे कवि कह रहा है कि देख लो साकेत नगरी, देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने, गगन में जा रही, गगन में जा रही। साकेत नगरी कौन सी होती है? साकेत नाम है अयोध्या नगरी का। साकेत अयोध्या नगरी को बोलते हैं भाई, ठीक है ना। कवि कहता है कि ये देखो अयोध्या नगरी है और इसके भवन इतने ऊंचे हैं कि ये स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। अब कोई भी नगरी हो उसके भवन इतने ऊंचे नहीं बनाए जा सकते कि जो स्वर्ग से मिलने गगन में भी चल पड़े। क्या लिखा है इसमें भी? तो स्वर्ग से मिलने कहां जा रही है? गगन में जा रही है भाई। तो किसी भी नगरी का जो भवन है ना, इतना ऊंचा नहीं बनाया जा सकता कि वो स्वर्ग से मिलने गगन में चल पड़े, है ना। ममता कह रही है मैडम इसमें भी गाना सुनाओ। तो गाना ध्यान में आ जाएगा तो जरूर बता देंगे। अब देखो ये जो साकेत है, इस साकेत के बारे में कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में। साकेत क्या है? ये एक महाकाव्य है, ठीक है ना। उपन्यास एक, ये महा क्या है? काव्य है। और साकेत के जो लेखक है वो कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त, बहुत बार आता है ये एग्जाम में, बहुत बार पूछते हैं इसको पेपर में कि साकेत महाकाव्य किसने लिखा? मैथिली शरण गुप्त ने लिखा साकेत महाकाव्य। साकेत का मतलब क्या? अयोध्या नगरी। इसमें वर्णन किसका है? साकेत के अंदर उर्मिला के विरह का वर्णन है। उर्मिला के विरह का क्या है? वर्णन है। उर्मिला के विरह का वर्णन है, ठीक है ना, ठीक है ना। उर्मिला के विरह का वर्णन है। उर्मिला कौन थी भाई? लक्ष्मण की पत्नी। तो लक्ष्मण की पत्नी के विरह का इसके अंदर वर्णन किया गया है। और ये क्वेश्चन बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। आपने कैसे याद रखना कि साकेत महाकाव्य लिखा किसने? मैथिली शरण गुप्त ने। इसमें किसका वर्णन है? उर्मिला के विरह का वर्णन है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए आगे और देखो इसके एग्जाम्पल। जैसे यूं कह दिया जाए कि पंखुरी लगे गुलाब की, पंखुरी लगे, एक मिनट ठहरो भाई, गुलाब की परिहे गात खरोट, परिहे गात खरोट। यानी कि जो नायिका का शरीर है ना वो इतना कोमल है कि गुलाब की पंखुड़ी लगने से ही शरीर पर क्या पड़ जाती है? खरोच पड़ जाती है। अब ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, किसी भी नायिका का शरीर इतना कोमल नहीं हो सकता कि गुलाब की पंखुड़ी लगने से ही खरोच पड़ जाए, है ना। जब कवि कहता है कि आगे नदियां बड़ी अपार, घोड़ा कैसे पहुंचे उस पार, राणा ने सोचा इस पार और घोड़ा खड़ा था उस पार, है ना अतिशोक्ति। महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था ना चेतक, उसका बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है कि आगे बड़ी अपार नदी है, घोड़ा कैसे जाएगा उस पार। राणा ने सोचा इस पार, महाराणा प्रताप इस पार खड़े खड़े सोच ही रहे हैं, इतने में घोड़ा खड़ा था उस पार, इतने में तो उस पार खड़ा था। ये हो सकता है क्या? जब अपार नदी है तो घोड़ा कैसे गया इतनी अपार नदी को लांग कर? तो अतिशोक्ति अलंकार का क्या किया गया है? प्रयोग। उसके बाद देखिए अगला हमारा अलंकार इसके अंदर कौन सा है?
अगला है हमारा अनियोक्ति। अगला अलंकार है कौन सा? अनियोक्ति। अतिशोक्ति अनियोक्ति अलग अलग होते हैं। अनियोक्ति कौन सा? कि अन्य प्लस में उक्ति। अन्य प्लस में उक्ति। अन्य का मतलब होता है दूसरी, और उक्ति का मतलब क्या होता है? बात कहना। उक्ति का मतलब क्या है? बात कहना। कहता है कि दूसरी बात कहना। दूसरी बात का मतलब कि भाई देखो, कई बार हम किसी बात को कहने के लिए माध्यम का चुनाव कर लेते हैं, यानी कि हम कह तो कुछ और रहे हैं लेकिन हमारा मतलब उसमें कुछ और होता है। कोई दूसरी बात कहना, जो बात हम कह रहे हैं ना उसका एक्चुअल मीनिंग वो नहीं है, हम उसको तो हमने माध्यम बनाया हुआ है। कैसे? जैसे एक बार कबीरदास जी कहीं जा रहे थे, ठीक है ना, तो कबीरदास जी ने क्या देखा कि एक औरत इस तरह से चक्की पर क्या पीस रही थी? आटा। वो बार बार गेहूं की मुट्ठी भरकर उसमें चक्की में डालती और इस तरह से क्या कर रही थी? पीस रही थी, और गेहूं का क्या बना रही थी? आटा बना रही थी। तो कबीरदास जी ने क्या कहा, उनके मन में क्या विचार आया कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कि इस चलती हुई चक्की को देखकर कबीरदास जी रो पड़े कि दो पाटों के बीच में कोई भी साबुत नहीं बचा, यानी कि सभी के सभी पिस गए, है ना। तो यहाँ पर कबीरदास जी चक्की के बारे में, पाटों के बारे में, गेहूं के बारे में थोड़ी ना बात कर रहे हैं। यहाँ वो बात कर रहे हैं संसार की, इस समय चक्कर की, है ना, कि जो ये संसार का समय चक्कर चल रहा है ना, तो इसको देखकर कबीरदास जी रो पड़े। दो पाट कौन से? दिन और रात। कि इन दो पाटों के बीच में कोई भी साबुत नहीं बचेगा, है ना। जैसे दिन होता है, फिर रात होती है, फिर दिन होता है, फिर रात होती है, और इन दो पाटों के बीच में सभी को एक दिन इस दुनिया से जाना पड़ेगा, सभी पिस जाएंगे, है ना। कबीरदास जी ने यहाँ पर वो बात कही है कि जो दुनिया में आया है सो जाएगा अवश्य, है ना। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या बनती है, परिभाषा से समझते हैं। ज्यादातर अनियोक्ति अलंकार की पेपर में परिभाषा आती है, आज तक सबसे ज्यादा इसकी परिभाषा पूछी गई है भाई, ठीक है ना। परिभाषा क्या? कि जहां अप्रस्तुत के माध्यम से, इसकी परिभाषा ध्यान से याद कर लेना, थोड़ी सी घुमाने वाली है। जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए, जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए, वहां पर हमेशा अनियोक्ति अलंकार होता है। वर्णन किया जाए, हमेशा अनियोक्ति अलंकार होगा। यानी कि प्रस्तुत, कबीरदास जी के सामने प्रस्तुत क्या है? वो चक्की, महिला, यही प्रस्तुत है ना, महिला है या चक्की है या चक्की के पार्ट है, ठीक है ना, या गेहूं है। तो ये तो कबीरदास जी के सामने क्या है? प्रस्तुत है। लेकिन वो अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन कर रहे हैं। वर्णन तो प्रस्तुत का कर रहे हैं ना, कि उनको जो सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन किसके माध्यम से? अप्रस्तुत, जो सामने नहीं है। यानी कि ये जो संसार का समय चक्कर, ये जो मानव जो जीवन है ना, इसकी क्षण भंगुरता पर प्रकाश डाला है कि एक दिन आदमी को जाना पड़ेगा इस दुनिया से। दिन होता है, फिर रात होती है, फिर दिन होता है, फिर रात होती है ना। फिर देखिए जैसे भूषण कवि है, तो उन्होंने क्या देखा कि एक माली आया, माली ने जो फूल खिले हुए थे उन सबको तोड़ा और अपनी टोकरी में डाल लिया, तोड़ा और टोकरी में डाल लिया। तो भूषण कवि ने क्या कहा कि माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए कल ही हमारी बार। कि माली को आते हुए देखकर कलियां ये पुकार कर रही है कि जो आज फूल बन चुके हैं ना, उनको तो चुन लिया, लेकिन कल अपनी बारी भी आएगी। कलियां क्या होती है? कल हमने बात की थी ना, फूल के खिलने से पहले की अवस्था को क्या बोलते हैं? कली बोलते हैं, है ना। कि माली को आते हुए देखकर कलियां ये पुकार कर रही है कि जो फूल थे उनको तो आज चुन लिया, लेकिन कल अपनी बारी भी आएगी, ये कलियां बोल रही हैं। तो वही कबीरदास जी वाली बात है कि जिनका समय आ चुका है ना संसार से जाने का, वो तो जा रहे हैं, लेकिन कल अपनी बारी भी आएगी। कलियां कौन सी? कि जो अभी फूल नहीं बनी, जिनकी अभी बारी नहीं आई भाई,
समझ में आया ना, क्लियर हुआ कुछ? फिर आगे देखिए, इसका एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, वो क्या कि नाही पराग नाही मधुर मधु, नाही पराग नाही मधुर मधु, ठीक है। आगे नाही विकास इहि काल, नाही विकास इहि काल, अली कली से ही बंदियो, आगे कौन हवाल। ठीक है ना। तो कवि कहता है कि ना ही पराग नहीं मधुर मधु। इसका मतलब क्या है कि एक कवि है हिंदी के अंदर, कवि का नाम क्या है, भूषण। इनके बारे में बहुत बार आता है एग्जाम के अंदर। नहीं भूषण नहीं भाई, बिहारी, सॉरी मैंने ये गलती से बता दिया भाई। कवि का नाम क्या है, बिहारी। भूषण कवि तो दूसरे हैं। हिंदी के अंदर एक कवि है, कौन, बिहारी। ये बिहारी कवि का लिखा हुआ दोहा है। तो बिहारी कवि जब जयपुर में आए तो जयपुर के जो राजा थे ना, उस राजा का नाम क्या था, जय सिंह। राजा का क्या नाम था भाई, जय सिंह। जब ये जयपुर में आए तो इन्होंने क्या देखा कि राजा जय सिंह जो है ना, वो सारा दिन महल में अपनी छोटी रानी के पास बैठे रहते थे। वो महल से बाहर आते ही नहीं थे। उनके राज्य के अंदर जो व्यवस्था है ना, वो सारी अस्त व्यस्त हो चुकी थी। तो बिहारी जो कवि है ना, वो एक चतुर कवि थे भाई, चतुर, शाणा है ना, जिसको आप शाणा कहते हैं, भी तो बहुत शाणा है। और वैसे भी अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग है ना, वो शाणे आदमी करते हैं, क्योंकि अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन करते हैं। पागल होगा वो तो मुंह पे कह देगा, साफ ही बात है ना। अरे नहीं नहीं, उसको तो बनानी नहीं आएगी बात, जो ज्यादा शाणा नहीं होगा, यही बात है ना। तो बिहारी कवि क्या करते हैं, एक कागज के ऊपर एक दोहा लिखकर राजा जय सिंह के पास भेजते हैं महल में। और दोहा होता है ये कि ना ही पराग ना ही मधुर मधु ना ही विकास इहि काल, कि हे राजा, आपके राज्य में किसी को पराग, पराग क्या होता है, फूलों का रस, किसी को कोई भी सुख सुविधा नहीं मिल रही है। ना ही मधुर मधु यानी कि मीठा शहद मिल रहा है। मीठा शहद का मतलब कि कोई न्याय मिल रहा। ना ही विकास इहि काल, इस समय आपके राज्य का कोई विकास नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अली, अली का मतलब क्या होता है, भंवरा। भंवरा जो है ना, एक कली से बनकर रह गया है। कली का मतलब फूल के खिलने से पहले की अवस्था। भंवरा एक कली से बनकर रह गया, आगे न जाने क्या होगा। तो जो राजा जय सिंह थे ना, वो भी बड़े चतुर व्यक्ति थे भाई। उन्होंने इस दोहे का अर्थ तुरंत समझ लिया कि ये जो कवि है ना, बिहारी कवि, ये मुझे कह रहे हैं क्या, भंवरा। और जो ये छोटी रानी है ना, इसको कली कहा जा रहा है। कि अभी तो ये जो आपके राज्य का बड़ा बुरा हाल है, कारण क्या कि भंवरा एक कली से बनकर रह गया है, आगे न जाने क्या होगा, आगे आपके राज्य का न जाने क्या होगा। तो राजा जय सिंह ने इस बात का अर्थ तुरंत समझ लिया और वो महल से क्या आ गए थे, बाहर आ गए थे। ठीक है ना। तो अब इनके बारे में एक और बात सुन लो, जो एग्जाम में बार बार आती है, कि जो बिहारी कवि थे ना, इन्होंने अपने जीवन काल में एक ही किताब लिखी थी, और किताब का क्या नाम था, बिहारी सतसई। सतसई का मतलब क्या कि इसके अंदर 713 दोहों की एक रचना है। ये बात आपने जरूर याद रखनी है। आप अगर नोट्स बना रहे हो तो इसको लिख लो, याद कर लो, क्योंकि बार बार एग्जाम में आता है। कैसे पूछा जाता है कि हिंदी के ऐसे कौन से कवि हैं जो एक किताब लिखकर अमर हो चुके हैं। एक ही किताब लिखी अपने जीवन काल में और क्या हो चुके हैं, अमर हो चुके हैं। तो वो कौन है, बिहारी। कई बार पूछ लेगा बिहारी के किताब का नाम बताओ, तो बिहारी सतसई। फिर पूछ लेगा कि बिहारी सतसई में कितने दोहों की रचना है, तो हम क्या कहेंगे, ये 713 दोहों की रचना है। और अगर ऑप्शन में 700 मिल जाए तो 700 कराना, क्योंकि सतसई का मतलब 700 होता है, 700 कर देना। अगर ऑप्शन में 713 ना हो तो, ठीक है ना। क्लियर है क्या, आया समझ में। फिर यूं कह दिया जाए और देखो कि फूलों के आसपास रहते हैं, फूलों के
आस पास रहते हैं, फिर भी कांटे उदास रहते हैं। तो यहां पर क्या बताया जा रहा है? यहां पर फूल कौन है? जमींदार। और कांटे किसको कहा जा रहा है? मजदूरों को, उन किसानों को जिनकी जमीन जमींदारों के पास पड़ी है गिरवी। कहते हैं कि जो जमींदार है ना, वो फूल, यानी कि उनके पास सारा दिन मजदूर रहते हैं, किसान रहते हैं, लेकिन फिर भी कांटे उदास हैं फूलों के पास रहने के बावजूद। क्यों? सारा दिन दिमाग में क्या टेंशन है? 2 टाइम रोटी की, कि सुबह अगर रोटी बन गई तो शाम को चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा। तो अलंकार कौन सा हो गया? अन्योक्ति हो गया, कि जहां अप्रस्तुत के माध्यम से वर्णन किसका किया जा रहा है? प्रस्तुत का वर्णन किया जा रहा है। क्लियर है क्या? आ गया समझ में? चले आगे। एक मानवीकरण और रह गया, वो और करवा देती हूं। अपने को 5-7 मिनट और लग जाएगी, कोई बात नहीं है। एक मानवीकरण और कर लेते हैं, उसके बाद अलंकार का हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा और कल हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। कौन सा? संज्ञा का। तो देखिए, उसके बाद अगला हमारा अलंकार कौन सा होगा? मानवीकरण। मानवीकरण। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किसी एक पाश्चात्य अलंकार का नाम बताओ, किसी एक पाश्चात्य अलंकार का नाम बताओ, तो आप क्या कहेंगे? मानवीकरण। जितने भी अलंकार है ना बाकी जो हमने किए, वो सारे के सारे संस्कृत से हिंदी में आए हैं। लेकिन मानवीकरण अलंकार एक ऐसा अलंकार है जो संस्कृत में नहीं था भाई, इसको हमने अपनाया है, दूसरी भाषा से अपनाया है। तो ये एक पाश्चात्य अलंकार है, ठीक है ना। मानवीकरण क्या है? एक पाश्चात्य अलंकार है जो पश्चिमी साहित्य से कहां पर आया है? हिंदी में आया है। तो मानवीकरण अलंकार कहां होता है? कि जहां जड़ प्रकृति पर, जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं या क्रियाकलापों का आरोप किया जाए। ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? कि जहां प्रकृति पर मानवीय भावनाओं का या क्रियाकलापों का क्या किया जाए? आरोप। ये जो प्रकृति है ना बच्चों, ये जड़ है। प्रकृति क्या है? जड़ है। और हम मानव क्या है? हम तो चेतन है ना। हम तो हंस सकते हैं, बोल सकते हैं, घूम सकते हैं, नाच सकते हैं, गा सकते हैं, खा सकते हैं, बातें कर सकते हैं ना। तो क्या प्रकृति ऐसा कर सकती है? प्रकृति हमारी तरह बातें कर लेगी? प्रकृति मुस्कुराती है क्या कभी? क्या प्रकृति घूमती फिरती है कभी? क्या प्रकृति कभी नाचती है? आप कहोगे नहीं मैडम, ऐसा थोड़ी ना है कि प्रकृति ये काम करेगी। लेकिन कभी कई बार ऐसी कल्पना कर बैठता है, प्रकृति को मानव की तरह काम करते हुए दिखा देता है। जैसे मानव करता है ना, वैसा ही प्रकृति को दिखा देता है। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो अब बताओ, क्या आप लोगों ने कभी फूल को हंसते हुए देखा है क्या? या कलियों को मुस्कुराते हुए देखा है? आप कहोगे ना जी, ये तो मानव करता है। मानव हंसता है और मानव मुस्कुराता है। तो प्रकृति पर किसका आरोप किया गया है? यहां पर यह प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। मानव की भावनाओं का, क्रियाकलापों का आरोप है ना। फिर यूं कह दिया जाए कि नदियां मीठा गीत सुनाती, नदियां मीठा गीत सुनाती। तो नदियां क्या कभी गाना गाती है क्या? गीत सुनाती है कभी? पर कवि तो कह रहा है, कवि कह रहा है कि नदियां मीठा गीत सुनाती। मानवीकरण है यहां पर। जब कवि कहे कि पेड़ खड़े बाहें फैलाए, बाहें कौन फैलाता है? मानव फैलाता है। पेड़ कभी भी बाहें नहीं फैलाते, पर कवि ऐसी कल्पना कर रहा है कि पेड़ खड़े बाहें फैलाए। यह प्रकृति का क्या है? मानवीकरण है ना। जब कवि कहता है कि कल रात मुझसे यूं कहने लगा गगन का चांद। अब गगन का चांद कोई बोलता थोड़ी ना है, पर कवि तो कह रहा है कि कल रात मुझसे यूं कहने लगा गगन का चांद। गगन का चांद मुझसे कह रहा था, मुझसे बोल रहा था कल रात को। तो ये प्रकृति का क्या है? ये मानवीकरण है
है ना। यूं कह दिया जाए, मेघ आए, मेघ आए बड़े बंठन के, मेघ आए बड़े बंठन के संवर के। अब ये बनना, ठंडना, संवरना, श्रृंगार करना, ये मानव का काम है। बादल कभी श्रृंगार थोड़ी ना करते हैं। करते हैं क्या? आपने देखा है कभी बादलों को श्रृंगार करते हुए? नहीं करते ना, पर कवि की कल्पना है। मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, आए महंत बसंत। ये पोएम तो सबने पढ़ी होगी भाई। आए महंत बसंत, कि बसंत रूपी महंत आ चुके हैं। महंत क्या होते हैं? ये मठों के मालिक होते हैं। और बसंत को कवि क्या कह रहा है? महंत कह रहा है। आए महंत बसंत, है ना। जब कवि कहता है, खेतों में खड़ा ठिगना चना, सिर पे गुलाबी मुरैठा बांधे, है ना, 9th क्लास में पोइम है कि खेतों में ठिगना चना खड़ा है। क्योंकि चना क्या होता है? वो ठिगना होता है। चने की छोटी छोटी पौध होती है, हम सबको पता है, कोई पेड़ थोड़ा ना होते हैं चने के। सिर पर गुलाबी मुरैठा बांधे, सिर पर गुलाबी रंग की क्या पहन रखी है? मुरैठा, पगड़ी होती है। सिर पर गुलाबी रंग की पगड़ी बांधे, खेतों में ठिगना चना खड़ा है। तो क्या किया गया? मानवीकरण किया गया, है ना। क्लियर है? खड़ खड़ करताल बजा नाच रही बेसुध हवा, हवा बेसुध हो चुकी है और हाथों की तालियां बजा बजा के, करताल क्या होता है भी? हाथों की तालियां बजा बजा कर नाच रही है ना। क्लियर है? चलो जी, एक लास्ट पुनरुक्ति और मुझे ध्यान में आ गया, ये तो 1 मिनट का काम है। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति शब्द को अगर हम करेंगे इसका संधि विच्छेद, तो पुनः प्लस में उक्ति। वैसे ये कम आता है, लेकिन एक बार समझ लो, कई बार आ भी जाएगा अगर। तो पुनः का मतलब होता है बार बार, ठीक है ना। और उक्ति का मतलब होता है बात कहना, कि जहां पर एक ही बात को बार बार कहा जाए। ये बड़ा आसान है, इसको देखते पहचान लोगे। कैसे? धीरे धीरे, यूं आ जाए कि धीरे धीरे बहती हवा, यूं आ जाए। धीरे धीरे बहती हवा, तो धीरे धीरे में कौन सा है? पुनरुक्ति है। यानी कि 2 शब्दों के बीच में अगर ये योजक लगा हो, इसको हिंदी में योजक बोलते हैं और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइफन। अगर 2 के शब्दों के बीच में ये हाइफन लगा हो, योजक लगा हो, हमेशा पुनरुक्ति होता है, क्योंकि दोनों का सेम मतलब होता है ना। जैसे आप कह दे तेज तेज, मंद मंद, मंद मंद बहती नदी, तो मंद मंद में कौन सा है? पुनरुक्ति है भाई। मधुर मधुर, मधुर मधुर में कौन सा है? पुनरुक्ति है। तो हमने 10 अलंकार कर लिए और आपको ये 10 के 10 अलंकार कंप्लीट याद हो गए होंगे, साथ साथ में ही समझ में आ गए होंगे। कल जब मैं क्लास लूंगी ना, तो पहले मैं थोड़ा सा आपका टेस्ट लूंगी अलंकार का। मतलब आपसे 2-3 अलंकार पूछूंगी, आपको यहाँ पर कोई पंक्ति लिखकर दे दूंगी और आप मुझे ये बता देना कि उसमें अलंकार कौन सा है। तो मुझे भी तो पता होना चाहिए ना कि जो 3 दिन हो गए हमें अलंकार करते हुए, आपको समझ में आए या नहीं। तो तैयार हो क्या टेस्ट के लिए? रेडी हो क्या सभी? पूछ लूं कल? बता दोगे ना? चलो जी, कल पूछते हैं, फिर कल बता देना। तैयार हो ना सभी? ममता, रविंदर, यस मैडम, ये हुई ना बात। चलिए जी, कल करते हैं बात। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।